रवि मिलिट्री का एक नौजवान है। वो इस बार की छुट्टियों में अपनी बहन के यहाँ गांव में आया हुआ था। गांव में आकर उसे अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं। वो हर साल अपनी बहन राधा के पास कुछ दिनों के लिए रहने आया करता था। अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। एक दिन उसने गांव में एक लड़की देखी जिसका नाम गीता था। वो लड़की उसकी बहन राधा के पड़ोस में ही रहती थी। लड़की इतनी सुंदर थी कि उसको देखकर रवि अपनी बहन राधा से बोला, दीदी, इस लड़की से मेरी शादी करवा दो, क्योंकि इस लड़की से सुंदर मैंने कोई लड़की नहीं देखी। आज उसकी बहन ने उसका रिश्ता उसी लड़की से करवाने के लिए अपने भाई को अपने गांव बुलाया था। वो अपनी बहन राधा के घर पहुंचकर राधा से बोला कि दीदी, इस लड़की के मम्मी पापा से मेरी शादी की बात की है क्या? राधा बोली, हाँ, मैंने इसके घर वालों से तुम्हारी शादी की बात चलाई है। ये लड़की अपनी बिरादरी की नहीं है। रवि बोला, मुझे जात बिरादर से कुछ नहीं लेना देना। फिर राधा ने कहा, देख भाई, उसके पिता के पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। रवि राधा से बोला, बहन, मुझे दहेज नहीं चाहिए। बहन, बस इस लड़की से मेरी शादी करवा दो, क्योंकि ये मुझे इतनी पसंद है कि वो चाहे किसी भी जात की हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। राधा बोली, भाई, उस लड़की के 5 भाई बहन हैं। वो एक गरीब परिवार से है। और एक ज़रूरी बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गई, वो लड़की अनपढ़ भी है। उसके माता पिता ने उसे कभी स्कूल भेजा ही नहीं। ये लड़की इतनी सुंदर है कि कोई भी लड़का उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाए। रवि अपनी बहन से बोला, दीदी, मुझे तो सुंदर वाइफ ही चाहिए। अपने दोस्तों के साथ इसे कैसे मिलवाना है वो सब मैं इसे सिखा दूंगा। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये अनपढ़ है। अनपढ़ होने के बावजूद भी मैं इससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अपने भाई की बात सुनकर उसकी बहन हैरान रह गई। वो सोचने लगी कि मेरा भाई कितना पागल है। राधा ने गीता के माता पिता को बुलाया। गीता के माता पिता ने इतना अच्छा लड़का देखकर कहा, हमें भला इस शादी से क्यों इनकार होने लगा? हमें तो ये रिश्ता मंजूर है। एक शर्त पर हमें ये रिश्ता मंजूर है। हमारे पास अपनी बेटी को देने के लिए दहेज नहीं है। रवि ने गीता के मम्मी पापा से कहा, 2 दिन बाद का अच्छा मुहूर्त है। आप हम दोनों की 2 दिन बाद ही शादी करवा दीजिए। अभी मेरी छुट्टियां भी चल रही हैं और न जाने आगे कब मुझे छुट्टियां मिलेंगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि अपनी शादी करके अपने बूढ़े माँ बाप की भी इच्छा पूरी कर दूं। गीता के मम्मी पापा मान गए। उन्होंने 2 दिन बाद ही रवि और गीता की शादी करवा दी। रवि ने अपनी बहन के पैर छुए और कहा, अगले साल मैं फिर आपके पास आऊँगा। ये कहकर उसने अपनी बहन राधा से विदा ली और रवि शादी करके अपने घर वापस आ गया था। उसकी पसंद को देखकर सभी लोग उससे कहते, अरे वाह, कितनी सुंदर परी जैसी दुल्हन लाए हो। रवि अपने मन में सोच रहा था कि पहले उसे अपनी सोसाइटी में उठने बैठने के तरीके सिखा देता हूँ। मैं अपने दोस्तों से उसे यूं ही नहीं मिलवा सकता हूँ, क्योंकि गांव के रहन सहन और शहर के रहन सहन में बहुत अंतर होता है। रवि गीता को अपने साथ क्लब, होटल और रेस्टोरेंट में ले जाने लगा। वो उसके परिवार में पूरी तरह घुल मिल गई, लेकिन पढ़ाई के नाम पर 0 थी। उसे अपना नाम भी लिखना पढ़ना तक नहीं आता था। उसे देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि वो अनपढ़ है, वो पढ़ी लिखी नहीं है। जब भी रवि अपने घर छुट्टी पर आता तो
गीता को लेकर अपने दोस्तों से मिलवाता। रवि के पापा ने एक बार रवि से कहा कि बेटा, बहू देखने में तो सुंदर है, लेकिन है तो हमारी तरह अनपढ़, क्योंकि अब तो घर में 3 अनपढ़ हो गए हैं। मैं तुम्हारी माँ और अब ये बहू बहू अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा लिखा सकती, और तुम तो अपने ड्यूटी पर ही रहते हो। जब तुमने शादी कर ही ली है तो हम क्या कह सकते हैं। रवि की छुट्टियां खत्म हो गई थीं। उसे अगले दिन ही ड्यूटी जाना था। उसने अपनी पत्नी गीता से विदा ली। उसकी पत्नी ने तो रोते हुए अपने पति को विदा किया। रवि बोला, अरे पगली, अपने पति को हंसते हुए विदा करते हैं, क्योंकि मातृभूमि की रक्षा करने का अवसर बड़े ही नसीब वालों को मिलता है। तुम्हें तो अपने पति पर गर्व होना चाहिए। उसने अपने पति के माथे पर तिलक किया और वो उसे जाते हुए उसे बाहर तक छोड़ने गई। रवि को गए हुए 4 महीने हो चुके थे। एक दिन उसके घर पर एक चिट्ठी आई। डाकिया चिट्ठी देकर चला गया। गीता ने जब चिट्ठी शब्द सुना तो वो जोर जोर से रोने लगी, और रो रो कर उसने अपने सास ससुर को कहा कि शहर से चिट्ठी आई है। वो फूट फूट कर रोने लगी। उसको रोता देखकर उसके सास ससुर भी रोने लगे। उसने अपने देवर को बुलाया। उसके देवर को पता चल चुका था कि शहर से चिट्ठी आई है। जब उसने अपने भाभी को रोते देखा तो देवर बोला, भाभी, मैं बाजार जाकर सामान लेकर आता हूँ, क्योंकि शहर से फोन आ चुका था कि गाड़ी शाम को 5 बजे तक घर पहुँच जाएगी। उसको रोता देखकर आसपास की औरतें भी इकट्ठा हो गई। गीता को तो ये मालूम ही नहीं था कि चिट्ठी खुशी के अवसर पर भी भेजी जाती है। उसे तो यही मालूम था कि चिट्ठी तो हमेशा दुख के अवसर पर ही भेजी जाती है। फोन पर भी आवाज़ साफ नहीं सुनाई दे रही थी। उसका देवर जाकर कफन ले आया था। गीता ने तो सफ़ेद साड़ी भी पहन ली थी। उसने सुना था कि गाड़ी 5 बजे तक पहुंच जाएगी। रवि के माँ बाप ने सभी लोगों को फ़ोन कर खबर कर दी थी। चारों ओर चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं। उसके घर में इतने ज़्यादा लोगों की भीड़ थी कि उसके घर में बैठने के लिए जगह भी नहीं बची थी। चारों तरफ बस रोने चिल्लाने की ही आवाज़ें गूंज रही थीं। रवि के दोस्त सब उसे आखिरी सलामी देने के लिए बाजे गाजे से विदा करने वाले थे। 5 बजे के करीब पुलिस की जीप रवि के घर के पास आकर खड़ी हो गई। उसमें से रवि नीचे उतरा। उसने जैसे ही घर में सन्नाटा देखा और रोने चिल्लाने की आवाज़ें सुनी तो उसके मन में शंका होने लगी। वो सोचने लगा कि मेरी पत्नी को तो कुछ नहीं हो गया, या फिर मेरे बूढ़े माँ बाप को। जो लोग जोर जोर से इस तरह से रो रहे हैं, उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। वो जल्दी जल्दी घर के अंदर गया और अपनी माँ के पैर छूकर बोला, माँ प्रणाम। उसकी माँ अपने बेटे को देखकर चौंक गई और उसे देखकर खुश हो गई और बोली, हे भगवान, क्या अनर्थ कर डाला बहू ने, हमें क्या खबर दी। रवि बोला, मैंने अपने आने की खबर चिट्ठी में लिख कर भेजी थी। वो बोला, फोन पर यह भी कहा था कि 5 बजे तक हम आ जाएंगे। रवि की बूढ़ी माँ अपने बहू के पास आकर बोली, अरे बहू, तुमने ये क्या अनर्थ कर डाला, मेरा बेटा तो जिंदा है। गीता बोली, आज सुबह ही डाकिया चिट्ठी देकर गया था। मुझे क्या पता कि चिट्ठी में अच्छी खबर होती है। ये बात मैंने अपने मायके में अपनी सहेलियों को बताई। जिसने सुना वो भी यहाँ आई।
रवि को कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने अपने लिए सुंदर पत्नी का चुनाव तो कर लिया, मगर उसे सोसाइटी के तौर तरीके सिखाने के बजाय शिक्षा दिलवाता तो उसे आज ये दिन न देखना पड़ता। वो सभी लोगों को समझाते हुए बोला, मैं आज आप लोगों को एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। मैंने अपनी पसंद की लड़की से शादी की, इसकी सुंदरता पर मोहित हो गया था और मैंने सोचा था कि वो मेरे घर के तौर तरीके सीख कर मेरे माँ बाप को खुश रखेगी। उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और वो सफल भी हो गई, पर मैं कहीं ना कहीं ये भूल गया था कि इन तौर तरीकों से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है इंसान को शिक्षित होना। इंसान अगर पढ़ा लिखा होगा तो वो दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, वो कभी निराश नहीं होगा। बिना शिक्षा के उसका जीवन अधूरा है। इसलिए शिक्षा हर इंसान को लेनी चाहिए, वो अमीर हो या गरीब हो, शिक्षा हर व्यक्ति को लेनी चाहिए। इस बात के लिए मैं गीता को दोषी नहीं ठहरा सकता, क्योंकि मैंने उसे कभी पढ़ने के लिए कहा ही नहीं। आज सबके सामने मैं ये वादा करता हूँ कि मैं अपनी पत्नी को शिक्षा दिलाऊंगा। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा। उसने गीता का हाथ पकड़ा और अपने दोस्तों से मिलाया और बोला, ये मेरी पत्नी अनपढ़ है, इसके माता पिता ने इसे कभी स्कूल नहीं भेजा, लेकिन आज से मैं इसे पढ़ाऊंगा और इसे एक काबिल इंसान बनाऊंगा। मैं चाहे जीवित रहूं या ना रहूं, वो अपने बच्चों को तो अच्छी शिक्षा दिलवा सकती है। रवि प्रारंभिक शिक्षा केंद्र जाकर अपनी पत्नी का दाखिला करवा देता है और अब गीता पढ़ने लिखने लगी है। दोस्तों, ये कहानी उस समय की है जब मोबाइल फ़ोन नहीं थे और किसी किसी के घरों में टेलीफोन हुआ करते थे। उस समय चिट्ठियों के जरिए संदेश भेजे जाते थे। आप सबको हमारी ये अनपढ़ पत्नी की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। रीचा वाइस।